हेलो एवरीवन, हम लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। उसमें से 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। एक क्वेश्चन बस आपका बचा था। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो चलिए देख लेते हैं। इन्होंने कहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य एवं असत्य बताइए। ये आपके 5 हैं, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत, आपको कारण देकर बताना है। तो चलिए पहले देखते हैं। पहला इन्होंने कहा है, आप दिखाइए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, हमने कुछ एंगल मान लिया, ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री मान लिया। तो सबसे पहले हम LHS में रखते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस बी है। हम वैल्यू रखेंगे, साइन ए 30 डिग्री है प्लस बी भी 30 डिग्री है, तो आपका कितना आया, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप चार्ट में देखेंगे, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप अपने चार्ट में देख लीजिएगा, √3/2 होता है। हमारा LHS इतना आया। अब RHS मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपका क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। हम वैल्यू रखेंगे तो साइन 30 डिग्री होगा और प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस 1/2। आप LCM लेंगे तो आपका, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2/2, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। आप देख रहे हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो √3/2 जो है बराबर नहीं है 1 के ना, तो हम इसे कहेंगे असत्य। और इन्होंने कारण बताने के लिए कहा है, तो आपका ये हो गया कारण। चलिए दूसरा आपका देखते हैं। दूसरा कहा है इन्होंने, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये सत्य है। सत्य कैसे है, आप देखते हैं, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रहता है मतलब, तो साइन थीटा कितना आता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है 0। जब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होता है तो कितनी होती है, 1/√2। और जब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हुआ तो आपका आया √3/2 साइन थीटा की वैल्यू। और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होती है तो आपका थीटा कितना आया, 1 आया। आप देख रहे हैं जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक गए ना, तो आपका बढ़ा कितना, 0 से 1 पे जा रहा है, तो 0 से 1 ज़्यादा ही तो है। तो इसका मतलब ये सत्य है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये सत्य है। फिर तीसरा आपका क्या है, तीसरा इन्होंने कहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये है आपका असत्य, क्योंकि जो कास थीटा होता है साइन थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होती है तो हमारा कास थीटा क्या आता है, कास थीटा इक्वल्स टू 1 आता है। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो आपका थीटा, कास थीटा जो है वो कितना आता है, √3/2 आता है। जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होता है तो ये आता है 1/√2। फिर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है तो आपका आता है 1/2। और फिर थीटा इक्वल्स टू जब 90 डिग्री होता है तो आपका cos थीटा 0 आता है। तो आप देख रहे हैं 1 से 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके मान में कमी हो रही है। तो इन्होंने कहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। फिर चौथा इन्होंने क्या कहा है, चौथा कहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है। तो ये असत्य है। क्यों असत्य है, मान लीजिए आपने थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री लिया, तो साइन थीटा जब करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/2। और जब cos थीटा आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, √3/2। तो ये दोनों मतलब साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू है cos थीटा ना, तो सिर्फ आपका जो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है, कास और साइन दोनों सिर्फ इस पर बराबर होते हैं, बाकी और जो थीटा की वैल्यूज होती हैं उस पे साइन थीटा और कास थीटा बराबर नहीं होते हैं। चौथा हो गया। पांचवा इन्होंने कहा a इक्वल्स टू 0 डिग्री पर काट a परिभाषित नहीं है। तो ये जो है वो सत्य है। क्यों, क्योंकि अगर आप लेते हैं, मान लीजिए आपने ये इन्होंने a बराबर दे रखा है 0 डिग्री, आप tan a ले रहे हैं। tan a जो होता है
tan ए मतलब tan ए कहिए या tan 0 डिग्री, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। 0 हो गया तो जो cot है, cot A इक्वस टू होता है 1/tan A। तो 1/0 आप करेंगे, 0 से किसी में भाग देंगे तो वो नहीं जाएगा ना, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट कहिए, इसी इनफाइनाइट को बोला जाता है कि ये अपरिभाषित नहीं है। सॉरी, यहाँ बोलना था हमें परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं है। या तो आप कहिए अपरिभाषित है या तो कहिए परिभाषित नहीं है। तो इन्होंने हमें कहा काट ए पर परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये सत्य है कि काट ए पर या काट 0 डिग्री पर ये परिभाषित नहीं है। तो चलिए, आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया। आपको जो भी नहीं आ रहा हो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 पर आने से पहले आपको ये 6 फार्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। बस क्या है, बिल्कुल अपोजिट होता है। साइन 90 माइनस ए करेंगे तो कॉस ए आएगा, कॉस 90 माइनस ए करेंगे तो साइन ए आएगा, tan 90 माइनस ए करेंगे तो कॉट ए आएगा, काट 90 माइनस ए करेंगे तो tan ए आएगा, सेक 90 माइनस ए करेंगे तो कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस करेंगे तो सेक ए। इसका बस यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, इसे यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन्होंने कहा है tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री का मान निकाली। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले या तो कॉट को tan में चेंज कीजिए या तो tan को कॉट में चेंज कीजिए। मान लीजिए आप tan को चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस tan 90 डिग्री। अब आप देख रहे हैं यहाँ 65 है, हम कितना अगर हम 90 माइनस 65 कर दे तो कितना होगा आपका, 5 बचा, और यहाँ बचा आपका 8, 2 बचा, मतलब 25 डिग्री। अगर हम 90 माइनस 25 डिग्री कर दें तो आपका 65 तो आ ही जाएगा ना। मतलब 90 माइनस 65 आपने किया तो 25, अगर 90 माइनस 25 कर दें तो आपका आएगा 65 डिग्री। तो 65 की डिग्री की जगह पे हमने ये इतना लिख दिया है। तो 90, मान लीजिए आपका ये ए है, तो 90 माइनस ए कितना होता है, कॉट ए अपान। तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ किसी एक को चेंज करेंगे। आपने चेंज कर दिया tan को, जब tan 90 माइनस ए होता है तो आपका कितना होता है, काट ए, और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री, और नीचे तो कॉट 25 है ही, तो दोनों कैंसिल होके कितना आया, 1 आ गया। आपका यही आंसर है। चलिए, हाँ ये है। मान लीजिए आप tan को नहीं चेंज करना चाहते, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम काट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं, tan को ऐसे ही रहने दीजिए। आपने tan 65 अपॉन, अगर हम काट कर दें, काट 90 माइनस 25 कर दें, माइनस 65, क्योंकि यहाँ 25 है ना। अगर tan 90 माइनस 65 कर दें तो आप इसे माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 डिग्री आएगा। यानी कि 90 माइनस 65 करने पर आपका कोई चेंज नहीं हुआ, बस वही अगर आप करेंगे तो आपका 25 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, काट 90 माइनस ए कितना है आपका, tan ए। तो आप क्या करेंगे, tan 65 डिग्री अपॉन यहाँ ए कितना है आपका, 65, तो आपका आ गया क्या, tan 65 डिग्री। ये भी कैंसिल हो गया आपका ये, चाहे आप tan को चेंज कीजिए या कॉट को, आपका आंसर एक ही आएगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इन्होंने कहा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, मतलब इन्होंने इतने की वैल्यू इतनी दे रखी है। जहाँ इन्होंने एक कंडीशन लगा दिया है, 3a जो है, ये जो 3a है जो भी आएगा वो न्यून कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। तो a का मान ज्ञात कीजिए, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो आप कर सकते हैं, साइन 3a इक्वस टू, आप इसे लिख दें कास 90 माइनस 3a। तो क्या कोई चेंज होगा, क्योंकि अगर कितना होता है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कास 90 माइनस ए करेंगे तो साइन ए आपका आएगा। तो यहाँ पे 3a इन्होंने दे रखा, कास 90 माइनस 3a आप कर देंगे तो कितना आपका यही तो होगा, साइन 3a ही होगा। तो क्या, हाँ आपका इतना हो गया। और कास 3a की वैल्यू इन्होंने पहले से दे रखी है। आप साइन 3a की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दीजिए,
तो क्या हो गया, cos A माइनस 26 डिग्री इक्वल्स टू cos क्या हुआ 90 माइनस 3A। दोनों तरफ आप देख रहे हैं cos है, तो दोनों तरफ cos है, तो आप क्या हो जाएगा आप, और इन्होंने कहा है कि 3A न्यून कोड है, ये कंडीशन भी आपका होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। तो 99 मतलब न्यून कोड क्या होता है 90 डिग्री से कम, 90 में से ये 3A घट रहा है, इसका मतलब ये कम था तभी तो इसमें से घट रहा है। तो 90 में से कोई चीज़ घट रही है तो वो 90 से तो कम ही होगी ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो न्यून कोड है। तो आपका क्या हुआ A माइनस 26 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 3A। आप पक्षांतर कर देंगे, ये इधर आया A प्लस 3A इक्वल्स टू 90 प्लस 26। आपका कितना हुआ 4A इक्वल्स टू 6, 9 2 11। आप A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपॉन 4, आप कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 9 36, A इक्वल्स टू 29 डिग्री आना हो गया। तो जो A है वो भी तो न्यून कोड है, और 3A आप जब 3A करेंगे 3 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे 29 में, तो आपका कितना आएगा 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8, 87 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से कम है, यानी आपका जो कंडीशन था वो भी फुलफिल हो गया, ये 90 डिग्री से कम हो गया। तो यही आपकी आंसर है। अब चलिए एक्सरसाइज 8.2 जो 8.3 जो है, आपको मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस बताए हैं, ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, आप किसी एक को चेंज करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो पहला आपके लिए होमवर्क है।